छतरपुर हिंसा का मास्टरमाइंड, शहजाद अली भाग सकता है विदेश, पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अचानक से भीड़ आती है और पुलिस स्टेशन पर पथराव कर देती है। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते हैं। इस हमले के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। न सिर्फ हड़कंप मचता है, बल्कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तुरंत इस मामले पर बड़ी कार्रवाई के आदेश भी जारी कर देती है और इस पर छतरपुर प्रशासन सबसे पहली कार्रवाई जो करता है, इस कार्रवाई में पत्थरबाजी करने वाले मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली के खिलाफ की जाती है कार्रवाई। बिना किसी देरी के शहजाद अली का करोड़ों का बंगला बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया जाता है और फिर शुरू होता है विवाद। यहां तक कि इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो चली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। शहजाद अली पर आरोप है कि उसके कहने पर ही भीड़ ने थाने पर पथराव किया और पुलिस पर जानलेवा हमला किया। अब जब शहजाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो वो पुलिस से बचने के लिए मौके से भाग भी निकला था। शहजाद कहां छिपा बैठा है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है, लेकिन इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि शहजाद विदेश भी भाग सकता है, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस अब जारी कर दिया है। छतरपुर पुलिस के मुताबिक शहजाद विदेशों में रह सकता है क्योंकि उसके वहां पर काफी कांटेक्ट है। इसी वजह से विदेश में छिपना उसके लिए काफी आसान हो जाता है। हालांकि पुलिस अब इसे लेकर भी काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बता दें आपको, शहजाद अली के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने शहजाद अली की करीब 10 करोड़ की हवेली को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। इस मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए छतरपुर पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। पुलिस को इस बात का शक है कि कहीं आरोपी देश छोड़कर भाग न चला जाए, इसीलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि मुख्य आरोपी शहजाद अली के जिस आलीशान बंगले को मिट्टी में मिलाया गया है, उसकी मौजूदा कीमत लगभग 10 करोड़ है। पुलिस और प्रशासन ने शहजाद अली के बंगले के अलावा उसके 2 अन्य भाइयों के मकानों पर भी बुलडोजर चला दिया है। आरोप है कि कोतवाली थाने में किए गए पथराव मामले में उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ और ये विवाद यहां तक कैसे पहुंच गया कि पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज की तरफ से धर्म विशेष पर कथित विवादित टिप्पणी के बाद 500 से ज्यादा विशेष समुदाय के लोग कोतवाली थाने के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और जमकर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच लाठी डंडा लेकर थाने पर पहुंचे लोग थाने में विवादित टिप्पणी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचे थे और मामले की गंभीरता देखते हुए मौके पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह परिहार और एएसडीएम मलिंद नागदेव भी पहुंच गए थे और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को थाने के बाहर से और दूर कर दिया था ताकि विवाद ज्यादा बढ़े ना। लेकिन इसी बीच पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया जाता है, जिसमें कई पुलिसकर्मी और अधिकारी भी घायल हो जाते हैं। अब मामला बढ़ चुका है। आरोपी जो हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। फिलहाल आरोपियों पर अब सख्त एक्शन हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले पर जमकर राजनीति भी शुरू हो चली है। लेकिन अब देखना होगा कि इस कार्रवाई और राजनीति के बीच आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाता है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई सही नहीं है, लेकिन इस मामले पर कोई बोलने को राजी नहीं है कि पुलिस पर जिस तरह से पथराव हुआ, पुलिस पर जिस तरह से हमला किया गया, क्या ये सब ठीक था। खैर, विवाद हो रहा है, राजनीति हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपी शहजाद कहां छुपा बैठा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।